हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना का कहर लगातार दिल्ली में बना हुआ है। दिल्ली सरकार की व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल उठे हैं। कितनी तैयार है दिल्ली सरकार? क्या ये आंकड़ा 1 लाख के पास पहुंचने वाला है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया। और उनसे जानते हैं, सर, 30 जून तक 1 लाख का आकलन आप लोगों ने लगाया था। 1 लाख तो नहीं, लेकिन काफी करीब पहुंच गए हैं। 90,000 तक के मामले करीब आने वाले हैं। तैयारी कितनी है? तैयारी हमारी पूरी है और आज की तारीख में मैं कहूँ तो दिल्ली में एक स्टेबिलिटी दिखती है। 1 लाख केसेस हमने उस वक्त आकलन किए थे, वो भारत सरकार की वेबसाइट पर एक प्रोजेक्शन आता है। उसके हिसाब से दिल्ली में 30 जून को करीब 1 लाख पेशेंट होने का प्रोजेक्शन था और उसके साथ साथ उसमें था कि करीब 45 से 50 हज़ार के करीब एक्टिव केस होंगे और 15,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये उस वक्त का आकलन था। लेकिन उसके बाद सीएम साहब ने खूब मेहनत की, पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने मेहनत की, केंद्र सरकार से भी सहयोग मिला, यहाँ के एनजीओज ने, दिल्ली के जो स्वयंसेवी संस्थाएं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया और सबकी मेहनत की बदौलत आज स्टेबिलिटी है दिल्ली में। केसेस की संख्या देखें तो ज़रूर करीब इस वक्त 90,000 है। उस वक्त 1 लाख क्रॉस करने की आशंका थी, लेकिन एक्टिव पेशेंट्स उस वक्त हम मान के चल रहे थे 45 से 50 हज़ार होंगे। आज की तारीख में हमारे पास में 25-26 हज़ार एक्टिव पेशेंट्स हैं, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। बेड्स हमारे पास में, बेड्स अवेलेबिलिटी देखेंगे तो 15 हज़ार हो चुकी है, लेकिन ऑक्यूपाइड बेड्स केवल 6 हज़ार हैं। यानी कि इस वक्त करीब करीब हमारे पास में 9,000 बेड्स खाली हैं। तो हमारी तैयारी उस प्रोजेक्शन के हिसाब से हमने की थी और आज खुशी के साथ मैं कह सकता हूं कि हम उस तैयारी पे पूरे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि कोरोना के केसेस को लेकर, कोरोना की स्पीड को लेकर दिल्ली में एक स्टेबिलिटी आई है। सर, हाल ही में बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं और केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बयान दिया और ये कहा कि आपके बयान की वजह से पैनिक की स्थिति उत्पन्न हुई दिल्ली में। आपने 31 जुलाई तक जो 5-5.5 लाख केसेस का प्रोजेक्शन दिया था, उससे पैनिक हो गए लोग। गृह मंत्री जी ने जो कहा कि मैंने एक बयान दिया था, बिल्कुल मैंने कहा था, और वो मैंने भारत सरकार की जो पोर्टल है कोरोना को लेकर बनाई गई, उस पर जो डेटा था और उस पर जो प्रोजेक्शन किया जा रहा था, मैंने उसी को जनता के सामने रखा था। और मुझे गृह मंत्री जी का उस डेटा को रखे जाने पर एक व्यू हो सकता है, क्योंकि वो करना था कि नहीं करना था, पर वो उस वक्त का प्रोजेक्शन था और वो मेरा नहीं था, भारत सरकार के एक्सपर्ट्स का था, भारत सरकार की वेबसाइट से लिया गया था। और मुझे लगता है कि उसको जब जनता के बीच रखा तो दिल्ली की जनता भी मानसिक रूप से तैयार हुई, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सभी एनजीओ सब और अलर्ट हुए। और आज 30 जून को अगर हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कह पा रहे हैं कि हमारे बेड्स तो 15,000 तैयार हैं, लेकिन पेशेंट्स नहीं है, मतलब उसकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। 6,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ रही है। आज हमारे पास में एक्टिव पेशेंट्स 25,000, 26,000 हैं, जबकि 50,000 की आशंका थी। तो ये अच्छी चीज़ है और अगर उसके कहने से कुछ अलर्टनेस आई तो मुझे लगेगा कि पब्लिक के साथ तो हमेशा शेयर करनी चाहिए चीज़ें। तो मतलब आपका कहना है कि पैनिक नहीं हुआ, उससे लोग अलर्ट हुए। आप इस बात को नहीं मान रहे? कि मेरा मानना है कि पब्लिक के साथ हमेशा शेयर करना चाहिए जो भी यथास्थिति है। जब हमें लग रहा था कि 1 लाख पेशेंट्स हो जाएंगे और करीब 50,000 एक्टिव केसेस होंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी कहना ज़रूरी था। आज जब वो स्थिति नहीं है, 25,000 एक्टिव पेशेंट, इसीलिए तो रोज हेल्थ बुलेटिन जारी होता है, इसीलिए सारी रिव्यू मीटिंग्स होती हैं। तो सरकार जितनी जनता को कॉन्फिडेंस में लेके चलेगी, स्थिति खराब होने वाली है तब भी कॉन्फिडेंस मिले, स्थिति कंट्रोल में है तब भी कॉन्फिडेंस मिले, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है। दिल्ली सरकार शुरू से कहती आई है कि हम तैयारियां कर रहे हैं, हम आगे 4 कदम आगे चल रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। केंद्र सरकार को बीच में उतरने की जरूरत क्यों पड़ी अगर दिल्ली में तैयारियां पूरी थी? देखिए, 4 कदम आगे हम इसीलिए हैं क्योंकि हमने सबको साथ लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक ही प्रिंसिपल है कि दिल्ली के लोगों के लिए कुछ भी कर जाओ, कुछ भी ज़रूरत पड़े तो चाहे किसी के आगे हाथ जोड़ने पड़े, किसी को मनाना पड़े, किसी को समझाना पड़े, ये प्रिंसिपल पे उन्होंने काम किया है कि दिल्ली के लोगों की अगर ज़रूरत है तो उसके लिए कुछ भी कर दो। आज उनके प्रयास से केंद्र सरकार का भी साथ मिल रहा है, आज उनके प्रयास से बहुत सारे एनजीओज का भी साथ मिल रहा है, सोशल सेक्टर का, समाज का साथ मिल रहा है। आज पूरी दिल्ली की हेल्थ टीम बहुत मोटिवेशन के साथ काम कर रही है। ये सब ज़रूरतें थीं। कोई भी सरकार अगर ये सोचे, दिल्ली सरकार अगर ये सोचे, केंद्र सरकार सोचे या किसी और राज्य सरकार को ये सोचे कि हम तो कर लेंगे,
ऐसा नहीं है। कोरोना इतनी बड़ी महामारी है, हमने देश की, अपने देश छोड़ दीजिए, दुनिया भर की उन अर्थव्यवस्थाओं को भी चरमराते देखा है जो जिनको लेके लोग कहते थे डेवलप्ड हैं, सबसे शानदार हैं, सबसे मॉडर्न हैं, वो भी कोरोना के हिसाब से चरमरा गए। तो कोई भी एक सरकार अगर अपने दम पे कुछ करने की कोशिश करेगी, मुझे लगता है वो गलत करेगी। आज की स्थिति की बात करें, दिल्ली के अस्पताल, खासतौर पर जो सरकारी अस्पताल हैं, क्योंकि पहले कुछ एक तस्वीरें आई जो काफी विचलित करने वाली थी, क्या स्थिति है? और दिल्ली का जो सबसे बड़ा LNJP अस्पताल है, उसकी तस्वीरें काफी ऐसी थी चिंताजनक। अभी क्या स्थिति है दिल्ली के सरकारी अस्पताल? उसमें जून के पहले हफ्ते में देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही थी जहां लापरवाही भी थी, थोड़ा मैनेजमेंट में भी कमी थी, पर जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो सारी गलती सरकार की। हमारी हेल्थ की टीम कोरोना के इस समय में, चाहे वो LJP में हो या जहाँ भी हो, बहुत मुस्तैदी से, बहुत मेहनत के साथ और डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। कहीं कहीं कुछ दिक्कतें थी, वो ठीक कर ली गई हैं। आज एम्बुलेंस सर्विसेज इम्प्रूव करने से लेकर रेस्पॉन्स टाइम तक सब कुछ इतना इम्प्रूव हो चुका है कि किसी भी पेशेंट को मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अंदर एडमिशन मिल जाता है हॉस्पिटल पहुंचने के अंदर। और 6000 बेड्स अभी भरे हुए हैं, 9000 बेड्स पूरी दिल्ली में खाली हैं। उस वक्त थोड़ा सा लगा था एक बार को कि शायद ज़्यादा बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने हॉस्पिटल्स में भी बेड बढ़ा दिए। तो उन सब की वजह से आज चीज़ें कंट्रोल में भी हैं। हम कोरोना की नीड से 4 कदम आगे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के 5 सिद्धांत हैं, जो 5 टूल्स वो कहते हैं। पहला है टेस्टिंग, इतने बड़े पैमाने पर दिल्ली में टेस्टिंग हो रही है, कहीं नहीं हो रही। दूसरा है नंबर ऑफ बेड्स, जितने बेड्स की जरूरत है उससे 1.5 गुना 2 गुना बेड रखो। आज हम 2.5 गुना बेड्स की संख्या पे बैठे हुए हैं, जितना आज की तारीख में जरूरत है। प्लाज्मा को लेकर उन्होंने प्रयोग किए, तो प्लाज्मा कराए मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर्स को आगे मोटिवेट करके। तो आज प्लाज्मा भी एक अच्छी, एक पॉजिटिव चीज़ दे रहा है। उसके साथ साथ में सर्विलेंस एक बड़ी चीज़ है। तो ये 4-5 चीज़ें मुख्यमंत्री जी ने कही हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसकी वजह से आज स्थिति बहुत कंट्रोल में आ रही है। टेस्टिंग का आपने जिक्र किया, पिछले काफी दिनों में टेस्टिंग काफी बढ़ी है दिल्ली में। टेस्टिंग को लेकर दिल्ली को कई बार टारगेट किया गया और आप लोग हमेशा कहते रहे कि टेस्टिंग बाकी राज्यों में क्यों नहीं पूछी जाती है। आज की मौजूदा स्थिति में क्या कहते हैं आप? नहीं, मैं हमेशा कहूँगा कि टेस्टिंग से ही आप कोरोना के स्पीड को समझ सकते हैं। तो दिल्ली सरकार का शुरू से ये कहना रहा है कि जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्टिंग कराया जा सके। जिस वक्त टेस्टिंग की किट्स नहीं मिल रही थी दिल्ली में और आसपास, लॉकडाउन के समय में सब फ्लाइट्स बंद थी, उस वक्त हमने स्पेशल चार्टेड फ्लाइट लेके पुणे भेज के वहाँ से भी टेस्टिंग किट्स मंगवाई थी। तो दिल्ली सरकार कभी भी टेस्टिंग में कमज़ोर नहीं रही हमेशा। और आज तक का चार्ट उठा के देख लीजिए, किसी भी राज्य की तुलना में दिल्ली में सबसे ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। डोर टू डोर स्क्रीनिंग सर जो शुरू हुई थी, उसको फिलहाल रोकने का निर्णय लिया गया है, इसके पीछे क्या वजह? एक्चुअली 2-3 चीज़ें एक साथ आई थी, केंद्र सरकार की एक्सपर्ट की कमेटी से आई थी। एक उसमें डोर टू डोर का भी सर्वे था कि पूरा दिल्ली का डोर टू डोर सर्वे किया जाए। फिर हमने उन्हें कहा था कि SOP बना के दीजिए, उसकी गाइडलाइंस क्या रहेंगी, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें वो एक्सपर्ट चाहते हैं वो भी हमें एडवाइस करें। तो उनकी तरफ से अभी उस तरह की कोई एडवाइस आई नहीं, उस तरह की कोई SOP आई नहीं। फिर हमें सीरोलॉजिकल सर्वे को लेकर जो प्रक्रिया पूरी करनी थी, कहाँ तक पहुंची है और किस तरह के परिणाम उसमें देखने को मिले हैं? क्या बहुत ज्यादा स्तर पर कोरोना फैला है? इस तरह से कुछ अगर अपडेट। सीरो सर्वे शुरू हो चुका है, आज 4था दिन है उसका। और अभी इसके बारे में मेरे लिए कुछ कहना ठीक नहीं है। अभी 7-8 दिन तक, जितने दिन तक सैंपल सारे उठाएंगे, 20,000 सैंपल्स एक बार उठ जाएं, सबके रिजल्ट्स आ जाए, उसके बाद पूरी दिल्ली की एक स्थिति का आकलन करके हम आपको बता सकेंगे। इसके साथ ही चूंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके पास है और इस समय एक गंभीर समस्या पूरे देश में है पेट्रोल और डीजल की। डीजल शायद पहली बार ऐसा है कि पेट्रोल से भी महंगा बिक रहा है। जनता पर असर पड़ेगा? केंद्र सरकार पर तो सवाल उठा रहे हैं, राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? और दिल्ली में भी 30% वैट है डीजल और पेट्रोल पर। दिल्ली में आमतौर पर पेट्रोल हमेशा सस्ता रहा है, डीजल हमेशा सस्ता रहा है, और आज भी देखेंगे तो बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पर यस, अभी टफ टाइम्स हैं सब जगह। हमने भी कुछ फैसले लिए थे, पर जिस तरह से रोज़ाना अब ये 15 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे पूरे देश में बढ़ाया जा रहा है, जबकि पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम तो बताए जा रहे हैं कि कम हो रहे हैं। तो इस फैसले की समीक्षा की जानी चाहिए और इस प्रोसेस को देखना चाहिए कि पूरे देश में ये रोज़ाना 15, 20, 25 पैसे, 30 पैसे
75 पैसे तक बढ़ता है कभी कभी। ये ऐसा क्या हो गया अचानक कि रोज 75 पैसे पेट्रोल बढ़ जा रहा है, 30 पैसे पेट्रोल बढ़ जा रहा है, डीजल बढ़ जा रहा है। तो इसकी तो जांच होनी चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और कहाँ से कहीं तो कोई लूज एंड मतलब कहीं तो कोई गड़बड़ है, उसको रोका जाना चाहिए। सवाल दिल्ली का ही नहीं, पूरे देश में बढ़ रहा है। लेकिन क्या अपने स्तर पर, दिल्ली के स्तर पर आप लोग वैट में कमी करने की सोच रहे हैं, या अपने स्तर पर जनता को कुछ राहत देने की सोच रहे हैं? हमारे लिए तो अभी पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे वैट में कमी करना, लेकिन ये जो रोज बढ़ रहा है ये दिल्ली में नहीं बढ़ रहा खाली, ये पूरे देश में बढ़ रहा है। तो पूरे देश में जो पेट्रोल के दाम रोज 15-20 पैसे, 30 पैसे, 75 पैसे तक बढ़ रहे हैं, इसको रोकने की जरूरत है। और इसको कैसे, क्यों बढ़ रहा है ये, जबकि क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं, तो ये तो देखना पड़ेगा। देश आज एक दोहरा युद्ध भी लड़ रहा है। एक और कोरोना का संकट है, दूसरी ओर बॉर्डर पर भी संकट मंडरा रहा है, चीन और पाकिस्तान की तरफ से भी दोहरा संकट है। ऐसी स्थिति में आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, इसमें तो कोई कहने की गुंजाइश ही नहीं है। आज भारत की सेना के साथ में, भारत सरकार के साथ में पूरा देश खड़ा हुआ है, और जो भी परिस्थितियां हैं, भारत सरकार को जो भी कदम उठाने हैं उसमें मतलब कोई इफ एंड बट का कहीं से सवाल उठ ही नहीं सकता है। जो कदम उठाए जाने चाहिए और कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए इन चीज़ों का। जो ज़मीन पर जैसा बता रहे हैं कि अगर कोई एंक्रोचमेंट हुआ है तो उसको हटाया जाना चाहिए, पर इसमें कहीं कोई दो राय का सवाल ही नहीं है। एक राय है, पूरा देश सेना के साथ में, केंद्र के साथ में, देश के साथ में खड़े हैं। एनक्रोचमेंट हुआ है, ये आप मान रहे हैं सर? आप भी लोगों के चैनल चला रहे हैं, अब हमको तो सारी खबरें चैनल से ही मिलती हैं, मैं तो वहाँ गया नहीं। तो आपका चैनल क्या चला रहा है, आप देख लीजिए। शिक्षा की जहां तक बात करें, 31 जुलाई तक यूं तो स्कूल बंद है, लेकिन कुछ एक स्कूल से ये भी खबरें आ रही हैं कि क्लासेस शुरू कर रहे हैं वो ऑनलाइन, फोन्स के जरिए ही। ये क्या शिक्षा मंत्रालय की तरफ से या स्कूल अपने स्तर पर कर रहे हैं? नहीं, स्कूल हम इसको डिसेंट्रलाइज तरीके से चलाएंगे अभी, तो उसका पूरा प्लान हमने बना दिया है अभी, क्योंकि 31 जुलाई तक, पहले हमको लग रहा था कि शायद स्कूल खुल जाएंगे, पर अभी परिस्थितियां अलाउ नहीं कर रही हैं स्कूल खुलने की। तो कुछ तरीका निकालेंगे कि मैक्सिमम बच्चों तक हम रीच कर सकें। हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी पर्सनल एजुकेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती है। स्कूल में बच्चे सिर्फ किताबें पढ़ने नहीं आते हैं, बल्कि खेलने कूदने से लेके उनकी पीयर लर्निंग, एक स्कूल का वातावरण होता है सीखने समझने का, वो सारा बच्चों की ज़िंदगी से मिसिंग है। और मैं तो चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके स्कूल खुलें, लेकिन कोरोना के चलते स्कूल जब बंद रखने पड़ रहे हैं तो मिनिमम डैमेज हो, उसके लिए ऑनलाइन कार्यक्रम हमने पहले अप्रैल में भी चलाए थे, अभी भी हमारा पूरा प्लान है, हम उसको शुरू करेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से कोरोना को लेकर तैयारियां हो रही हैं, बैंक्वेट हॉल, होटल, सब आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये एक शायद ऐसी चीज भी है जिसमें जो बाहर के लोग हैं उनका भी इंटरेस्ट जाग रहा है कि बैंक्वेट हॉल को लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी तैयारियां हैं और कितने आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए, कितने बेड्स बढ़ाने वाले हैं? जैसे मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी की 5 चीज़ों में से नंबर ऑफ बेड्स मोर देन नीड, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा बेड उपलब्ध करा के रखिए, ये उनका एक प्रिंसिपल है 5 प्रिंसिपल्स में से। तो उसी के तहत हम हॉस्पिटल्स को होटल से कनेक्ट कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बहुत सारे को किया है, बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स को आसपास के बैंक्वेट हॉल्स से कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ लगा के, बेड्स लगा के, और उनको किसी हॉस्पिटल से अटैच कर दे रहे हैं, ताकि अगर व्यक्ति को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है या रिकवरी स्टेज पे है तो वहाँ रखा जा सके, और हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़े तो बेड्स की कमी ना हो। हालांकि अभी हॉस्पिटल में ही बेड की कमी नहीं है। वेंटिलेटर्स की कमी है सर क्या? नहीं, वेंटिलेटर्स हम लोग लगा रहे हैं। वेंटिलेटर्स करीब हमारे पास में अभी जितने बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स की कमी थी। मैं पिछले 4-5 दिन से इस पर काम कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि इनको जितना जल्दी हो जाए हम इसको 3 गुना 4 गुना की कैपेसिटी पर लेके चले जाएं, और हम अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और बहुत ज़्यादा 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर बहुत अच्छी संख्या में वेंटिलेटर्स यहाँ होंगे। आज की तारीख में भी खाली हैं। अभी भी मैं आपको अगर अपने जो हमारा ऐप है जिस पर हॉस्पिटल्स की स्थिति पता रहती है, इस वक्त 210 वेंटिलेटर्स खाली हैं, तो अभी कमी नहीं है। इस ऐप में जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है, पर मैं ये जानता हूँ कि 210 बहुत बड़ी संख्या नहीं है। अगर कोई अनहोनी होती है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो इसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये कम से कम 1000-1500 खाली दिखने लगेंगे। 31 जुलाई तक का प्रोजेक्शन अब क्या कहता है?
अभी प्रोजेक्शन मेरे लिए कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जो भी भारत सरकार ने टूल डेवलप किए हैं देश भर के लिए, प्रोजेक्शंस तो उसी के हिसाब से निकाले जाएंगे और उसी हिसाब से पहले भी निकाले हैं। कोई देश में कोई भी अपने हिसाब से प्रोजेक्शन नहीं निकालता है। जो भारत सरकार के एक्सपर्ट्स हैं वो जो प्रोजेक्ट करते हैं हम वही लोगों के सामने रखेंगे। पर जितने केसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जब मैंने 8 जून को कहा था, उसके मुकाबले अब स्थितियाँ काफ़ी स्टेबल हुई हैं। दिल्ली में स्थिति जो है स्थिर होती हुई नजर आ रही है और दिल्ली सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि तैयारियां दिल्ली सरकार पूरी कर रही है, बेड्स की फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है और अभी भी उम्मीद यही है कि कोरोना से 4 कदम आगे ही रहेगी दिल्ली। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।